दानवीर कर्ण माता कुंती के संतान होने के बावजूद उन्हें सूतपुत्र होने का अपमान मृत्यु तक सहना पड़ा। कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव की संतान थे, मगर कर्ण का जन्म जब हुआ था तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसके कारण कर्ण को जन्म देते ही त्याग दिया। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, जबकि कर्ण को वो सम्मान न मिल सका जिसके वो असली हकदार थे। कर्ण के जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। आज हम कर्ण के जीवन से जुड़े रहस्य के बारे में जानेंगे, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका स्वागत है एक बार फिर से सागर भक्ति में। पहला रहस्य, द्रौपदी ने क्यों नहीं किया कर्ण से विवाह। कर्ण ने पहली बार जब द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। और जब पहली बार द्रौपदी ने भी कर्ण की तस्वीर को देखा तो तय कर लिया कि स्वयंवर में माला वो कर्ण को ही पहनाएगी। कर्ण और द्रौपदी दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कर्ण सूतपुत्र कहलाते थे। फिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खास करके अर्जुन से नफरत करने लगे। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर कर्ण ने 2 विवाह किए। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया था तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को त्याग दिया। तब कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहकर बुलाया जाने लगा। कर्ण के पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूतपुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुसाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए थे। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्ण का एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि हमारा ज्येष्ठ भाई है, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। क्यों किया श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार। कर्ण को बहुत ही दानवीर माना जाता है, जिसका कई बार प्रमाण कर्ण ने दिया भी है। यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशीलता के कारण कर्ण ने दान कर दिए। जब कर्ण अपनी मृत्यु की अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कुछ दान में मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपना सोने का दांत ही दे दे। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा पालन पोषण सूत परिवार में हुआ है। कर्ण ने श्री कृष्ण से विनती की कि जब भगवान श्री कृष्ण दोबारा धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को वो सुधार सके। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि जब श्री कृष्ण धरती पर अवतार ले तो उनके राज्य में ही ले। और आखिरी वरदान ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहाँ कोई पाप न हुआ हो। पूरी धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ पाप न हुआ हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में किया। कर्ण कुंती पुत्र होने के बाद भी अपने पूरे जीवन अपमानित होते रहे। कर्ण जिसका हकदार था उसे वह कभी नहीं मिला, चाहे द्रौपदी हो या फिर हस्तिनापुर का राज सिंहासन। दोस्तों, ये थे कर्ण के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य, जिसके बारे में आज हमने जाना। आपको कर्ण की दानवीरता कैसी लगी, इसके बारे में कुछ कहना हो तो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए सागर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।